वेलकम टू बॉस ऑफ नेक्स्ट में आपका फिर स्वागत है। हमारा टेंस का वीडियो सीरीज चल रहा था। हमारा जो है ये वीडियो जो है छठवां वीडियो है टेंस का। आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके एक्सरसाइज देखेंगे और इसे सेंटेंस में भी बनाएंगे। कल हम लोग पढ़े थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा का प्रयोग होता है। इन वाक्यों में सब्जेक्ट के द्वारा आने वाले कल फ्यूचर में किसी क्रिया को कर रहे होने की बात होती है। जैसे पूजा कल इस वक्त खेल रही होगी। और बात प्रेजेंट की हो, जैसे पूजा इस वक्त खेल रही होगी। इस वाक्य में सुनकर प्रतीत होता है कि यह वाक्य प्रेजेंट में पूजा द्वारा किए जा रहे कार्य का जिक्र है, ऐसा प्रतीत होता है। अगर ऐसा प्रतीत हो तो आप जो है ऐसे सेंटेंस के लिए विल बी का प्रयोग की जगह वुड बी का प्रयोग करेंगे। विल बी की जगह क्या करेंगे? वुड बी का प्रयोग करते हुए उस सेंटेंस को बनाएंगे। जब आपको फ्यूचर में जो सेंटेंस है वो जो है प्रेजेंट में कार्य करते हुए प्रतीत हो, तब जो है उसके जगह में विल बी की जगह वुड बी का प्रयोग करके उस क्रिया को क्या करना है? बनाना है। चाहे मुख्य क्रिया में रहा, रही, रहे होंगे या रहा हूँगा आदि का प्रयोग क्यों ना हो, फिर भी से आप उसे विल बी की जगह वुड बी का प्रयोग करके बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? सकारात्मक वाक्य। इसके रूल क्या कह रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है या रूल है। क्या बोल रहे हैं? सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के लिए विल बी का प्रयोग किया जाता है या होता है। फिर इसके एग्जाम्पल बना के देखते हैं कि किस तरह से बनता है। क्या बोल रहे हैं? राम कल सुबह घूमने जा रहा होगा। मैं बताया हूँ राम जो है कल घूमने जा रहा होगा। अगर ये फ्यूचर कंटिन्यूअस के टेंस में जो सेंटेंस बन रहा है अगर वो प्रतीत हो कि वो प्रेजेंट की तरह हो, तो उसे उसके जगह में विल बी के प्रयोग के जगह में वुड बी का प्रयोग होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? राम कल सुबह घूमने जा रहा होगा। राम विल बी गोइंग फॉर अ वॉक टुमारो मॉर्निंग, ये इस तरह से बनेगा। फिर देखते इसका सेकंड क्या कर रहा है? वह शाम को घूमने जा रहा होगा। ही विल बी वॉकिंग इन द इवनिंग, इस तरह से ये बनेगा। फिर इसका थर्ड, वह प्रतियोगिता में कल नाच रही होगी। वह प्रतियोगिता में कल नाच रही होगी। शी विल बी डांसिंग इन द कंपटीशन टुमारो। ये क्या है? चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो, सभी के लिए विल बी का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेकेंड निगेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसके रूल क्या कह रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसके क्या है? रूल है। और इसी के अकॉर्डिंग ये आपका एक्सरसाइज बनेंगे। फर्स्ट क्या कह रहा है? वो 6 बजे सो नहीं रहा होगा। वह 6 बजे सो नहीं रहा होगा। ही विल नॉट बी स्लीपिंग एट 6 o'clock, ये इस तरह से बनेगा। फिर क्या बोल रहा है? पापा उस वक्त अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। डैड विल नॉट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर देन, इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। फिर थर्ड, वह इस वक्त नहीं खेल रही होगी। ये क्या है? प्रेजेंट में प्रतीत हो रहा है। मैं बताया हूँ जब प्रेजेंट में प्रतीत हो तो उसकी जगह विल बी की जगह वुड बी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सी वुड नॉट बी प्लेइंग एट दिस मोमेंट, इस तरह से ये जो सेंटेंस बनेंगे निगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसके रूल क्या कह रहे हैं? डब्ल्यू एच फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, ये इस तरह से लगेंगे। क्या बोल रहा है? प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब विल सब्जेक्ट से पहले आ जाता है।
प्रश्नवाचक वाक्य में विल जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। कब आता है? जब उस सेंटेंस के बारे में हमें पहले से जानकारी हो कि उसमें होने वाला क्या है और किस प्रकार से बनेगा या किस तरह से उसके बारे में पूरा हमें पता हो, तभी वो जो सब्जेक्ट से पहले जो है हेल्पिंग वर्ब आता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो WH फैमिली के हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग सबसे पहले करेंगे या किया जाता है। फिर इसके एक्सरसाइज क्या कर रहा है? राम कहाँ सो रहा होगा। राम कहाँ सो रहा होगा, ये भी क्या है? प्रेजेंट में प्रतीत हो रहा है, तो प्रेजेंट के लिए वुड बी का प्रयोग करेंगे। वेयर वुड राम बी स्लीपिंग, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, फिर इसका सेकंड क्या वह शाम को घूम रहा होगा। विल ही बी वॉकिंग इन द इवनिंग, इस तरह से ये बनेगा। यहाँ पर देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, क्योंकि उसके बारे में हमें पहले से पता है कि वो क्या होने वाला है। फिर थर्ड नंबर, ओ कुत्ते को क्या खिला रही होगी। वो कुत्ते को क्या खिला रही होगी, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये प्रेजेंट टाइप का प्रतीत होता है। तो यहाँ पर व्हाट वुड सी ही फीडिंग द डॉग, इस तरह से ये बनेगा। फिर आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का फोर्थ नंबर निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसके रूल क्या कह रहे हैं? WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसके क्या है रूल है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है इसके सेंटेंस बनेंगे। फर्स्ट क्या है? क्या राम मार्केट नहीं जा रहा होगा। क्या राम मार्केट नहीं जा रहा होगा, ये भी क्या है? प्रेजेंट की तरह प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर वुड राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट, इस तरह से ये बनेगा। फिर आपका सेकेंड, क्या बच्चे हल्ला नहीं मचा रहे होंगे, ये भी प्रेजेंट की तरह प्रतीत हो रहा है। वुड चिल्ड्रन नॉट बी मेकिंग अ नॉइस, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, ये इस तरह से बनेगा। फिर आपका थर्ड, क्या मैं सो नहीं रहा हूँगा उस वक्त, क्या बोल रहा है? विल आई नॉट बी स्लीपिंग दैट टाइम, ये इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, दी होगी, ली होगी, की होगी आदि का प्रयोग होता है। इन वाक्यों में सब्जेक्ट के द्वारा आने वाले फ्यूचर में किसी क्रिया को कर चुके होने की बात होती है। क्या चीज़? कर चुके होने की बात होती है। जैसे धोनी कल इस वक्त अपना आखिरी मैच खेल चुका होगा। पर अगर बात पास्ट में किसी कार्य को कर चुके होने की प्रतीत हो, वहाँ पर क्या था? प्रेजेंट में। यहाँ पर क्या है? पास्ट में होने की प्रतीत हो। धोनी कल इस वक्त खेल चुका होगा, वाक्य को सुनकर प्रतीत होता है कि धोनी के द्वारा कार्य खेलना पहले ही किया जा चुका होगा। ऐसे में विल हैव की जगह आपको वुड हैव का प्रयोग करेंगे। मतलब जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस में प्रेजेंट में होने के प्रतीत हो, तो वहाँ पर विल बी के जगह में वुड बी का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ फ्यूचर परफेक्ट में पास्ट जैसे प्रतीत हो तो क्या है? विल हैव की जगह वुड हैव का प्रयोग किया जाता है, चाहे उसमें चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, दी होगी, की होगी, ली होगी आदि का प्रयोग क्यों ना हो, फिर भी उसकी जगह इस तरह से प्रयोग करते हैं। चलिए इसके फर्स्ट देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। रूल क्या कह रहा है? सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म बोल रहा है। इसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब में विल हैव का प्रयोग होगा। फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं बनाकर कि क्या करें। राम मार्केट जा चुका होगा, ये भी क्या हो रहा है? पास्ट में प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पर वुड हैव का प्रयोग होगा। राम वुड हैव गॉन टू मार्केट। फिर सेकेंड,
मैं कल इस समय तक खेल चुका हूँगा। ये भी क्या है, कल इस समय तक मैं कर चुका हूँगा, खेल चुका हूँगा। आई हैव विल हैव प्लेड बाय नाउ टुमारो। फिर आपका थर्ड किस तरह से बनेगा, लोग स्टेज पर 4 बजे तक नाच चुके होंगे। 4 बजे तक नाच चुके होंगे। क्या कह रहा है ये, पीपुल विल हैव डांस्ड ऑन स्टेज 4 o'clock। इस तरह से ये बनेगा। फिर आपका फोर्थ नंबर, वह प्रतियोगिता जीत चुकी होगी। ये भी क्या है, पास्ट टाइप का प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पर शी वुड हैव ऑन द कंपटीशन। इस तरह से ये बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस तरह से बनते हैं, इसके रूल्स और इसके एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग और समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो है फ्यूचर परफेक्ट का सेकेंड निगेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, इसके रूल क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसके रूल है और इसी के अकॉर्डिंग जो है ये हमारे एग्जाम्पल बनेंगे। फर्स्ट क्या कह रहा है, राम मार्केट नहीं गया होगा। ये भी क्या है, पास्ट की तरह प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पर वुड हैव का प्रयोग होगा। राम वुड नॉट हैव गॉन टू मार्केट। इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। फिर आगे इसके सेकंड होगा, उसने तुम्हें कल नहीं देखा होगा। ये भी क्या है, पास्ट की तरह प्रतीत हो रहा है। ही वुड नॉट हैव सीन यू यस्टरडे। ये इस तरह से बनेंगे। फिर थर्ड, लोग सुबह तक कल्पना से नहीं मिले होंगे। नहीं मिले होंगे, लोग क्या है, पीपल विल नॉट हैव मेट कल्पना बाय मॉर्निंग। ये इस तरह से ये थर्ड का बनेगा और आपका निगेटिव सेंटेंस बनेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा इसका चौथा नंबर क्या कह रहा है, जब आप उसे कॉल करोगे वो निकल चुकी होगी। जब आप उसे कॉल करोगे वो निकल चुकी होगी। सी यू कॉल हर, सी विल हैव लेफ्ट। इस तरह से ये बनेगा। अब फ्यूचर परफेक्ट का थर्ड नंबर इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इसके रूल क्या कह रहा है, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट से पहले विल का पहले से प्रयोग होता है। कब होता है, जब आप उस सेंटेंस के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो, करना क्या चाहता है या क्या चीज़ बोलना चाहता है या क्या चीज़ होने वाला है, तब वहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। अगर इस तरह से ना हो तो आपका डब्ल्यूएच फैमिली, व्हाट, व्हाई, अंटिल, व्हेन, हाउ लॉन्ग, इस तरह से जो आपका डब्ल्यूएच फैमिली है वह जो है क्या है सेंटेंस में पहले आता है। चलिए देखते हैं क्या है इसके एग्जाम्पल। राम मार्केट क्यों गया होगा। ये भी पास्ट की तरह प्रतीत होता है। क्यों गया होगा, क्यों के लिए वाई वुड राम हैव गॉन टू मार्केट। फिर आपका क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पर डब्ल्यूएच फैमिली का प्रयोग हुआ क्योंकि राम जो है के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि किस कारण से गया है, किस लिए गया है, क्यों गया है और किस कारण से वहाँ पर गया है मार्केट। इस कारण से यहाँ पर डब्ल्यूएच फैमिली का प्रयोग किया गया। फिर इसका सेकंड, क्या उसने तुम्हें कल देखा होगा। क्या उसने तुम्हें कल देखा होगा, हाँ देखा होगा, हम लोग भीड़ में थे, शादी में थे। तो ये जो है एक्सपेक्टेशन है, ये पता है कि कल तुमको देख चुका होगा, इसलिए यहाँ पर क्या आया, वुड ही हैव सीन यू यस्टरडे। ये हमें पहले से पता था, इस कारण से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आ गया। फिर आपका थर्ड, लोग कल्पना से कब मिले होंगे। लोग कल्पना से कब मिले होंगे, व्हेन वुड पीपल हैव मेट कल्पना। फिर आपका क्वेश्चन मार्क। फिर आपका चौथा नंबर, वह कहाँ कैसे गई होगी। ये पास्ट की तरह प्रतीत हो रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। वह वहाँ कैसे गई होगी, कहाँ के लिए या कैसे के लिए यहाँ पर हाउ
हाउ वुड शी हैव गॉन देयर, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, ये इस तरह से बनेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का फोर्थ नंबर निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसके रूल क्या कह रहे हैं? डब्ल्यूएच फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। ये इस तरह से इसके स्ट्रक्चर हैं और इसके रूल हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस बनेगा। चलिए सेंटेंस बना कर देखते हैं। क्या वो कल शाम को घूमने नहीं गया होगा? क्या वो कल शाम को घूमने नहीं गया होगा? ये आपका क्वेश्चन मार्क। हमें पता है कि गया है कि नहीं गया है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आ गया। विल ही नॉट हैव गॉन फॉर अ वॉक इन द इवनिंग टुमारो, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। फिर सेकेंड, क्या उसने तुम्हें नहीं देखा होगा? ये भी पास्ट की तरह प्रतीत होता है। वुड ही नॉट हैव सीन यू, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। फिर आपका थर्ड, अगले साल तक वो अपना कितना पैसा गंवा चुका होगा? भैया अगले साल तक पता नहीं कितना पैसा गंवा चुका होगा वो। तो यहाँ पर हाउ मच मनी विल ही हैव लॉस बाय द नेक्स्ट ईयर, मतलब वो अपने अगले साल तक कितना पैसा गंवा गया किसी को नहीं पता। वो अधिक से अधिक गंवा चुका होगा या कम से कम गंवा चुका होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करना होगा कि आए टेंस का जो चल रहा है आप अपने नोटबुक में करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी आपको टेंस के रूल्स रेगुलेशन समझ में आएंगे और आप सेंटेंस आसानी से बना पाएंगे। तो इसे प्रैक्टिस ज़रूर करिए और प्रैक्टिस एक्सरसाइज बनाते रहिए और नोट करते जाइए, तभी आपको टेंस के सारे स्ट्रक्चर, सारे रूल्स, सारे पार्ट्स और सारे उसके जो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वो समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसे आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे।